भारत के एक छोटे और शांत से गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को सोने जैसा चमका देती थीं, दो दोस्त रहा करते थे, मदन और रघु। गांव की मिट्टी, लोगों की हंसी और पशुओं की आवाजें, हर चीज में एक अपनापन था। इन सब के बीच ये दोनों दोस्त पूरे गांव में अपने अनोखे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। मदन चतुर, हाजिर जवाब और थोड़ा शरारती, वहीं रघु दिल से अच्छा पर लालच में जल्दी फंस जाने वाला। और आज इन दोनों की जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। परे मदन, जिंदगी में मेहनत जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए मैं पूरी मेहनत से तुझे काम करते हुए देखता हूँ। मतलब मतलब मेहनत से सीखता हूँ। एक दिन रघु हमेशा की तरह किसी नए शॉर्टकट की खोज में था। उसे लगा कि बिना मेहनत के बड़े फल हासिल किए जा सकते हैं, और अपनी इसी सोच में उसने पेड़ से कुछ फल तोड़े, जिनमें से आधे सड़े हुए थे। रघु के दिमाग में अचानक एक चमक आई, या यूं कहें एक लालच जागा। उसने सुना था कि नदी के पार कहीं जादुई फल मिलते हैं, जो खाने वाले को 2 गुनी ताकत दे देते हैं। ऐसे फल का ख्याल आते ही उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन अकेले जाना उसके बस की बात नहीं थी, तो उसने अपनी योजना में मदन को भी फंसाने की सोची। अदुई फल, 2 गुनी ताकत। अगर वो फल मुझे मिल जाए तो मैं गांव का सबसे ताकतवर लड़का बन जाऊंगा। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं सारे पहलवानों को हरा दूंगा। लेकिन लेकिन नदी पार अकेले कैसे कर जाऊं? वो तो बहुत खतरनाक रास्ता है। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। हाँ, हाँ, मदन मदन को फंसाना पड़ेगा। वो थोड़ा डरपोक है, लेकिन लालची भी बहुत है। अगर उसे जादुई फल का थोड़ा सा लालच दिखाऊं तो वो मान जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मदन, तू देखना, हम दोनों मिलकर वो फल ढूंढ निकालेंगे। अरे रघु मेरे भाई, आम के पेड़ के नीचे बैठकर किन ख्यालों में डूबा हुआ है? मदन, चलना नदी के पास। वहां सच में जादुई फल मिलते हैं। एक खाओगे तो ताकत सुपर हीरो जैसी हो जाएगी। सच में रघु? फिर से कोई मस्ती तो नहीं कर रहा तू? नहीं रे बाबा, कल गोपाल ने खाया था। उसने एक ही छलांग में दीवार पार कर ली। अरे वाह! फिर तो चल, मुझे भी सुपर हीरो बनना है। रघु और मदन जादुई फल ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच में पड़ने वाली नदी उनके रास्ते में आ जाती है, जहां दोनों रुक जाते हैं और नदी पार करने के तरीके सोचने लगते हैं। इसी बीच रघु के मन में एक शरारती ख्याल आता है। अगर वह मदन को पहले भेज देगा, तो उसे खुद कोई खतरा नहीं रहेगा। मदन, तू पहले जाना। देख तो पानी कितना गहरा है। फिर मैं आता हूँ। अच्छा, मैं ही चेक करूँ। मैं क्या चेकिंग मशीन हूँ? रघु और मदन इसी बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर नदी पहले कौन पार करेगा। तभी अचानक रघु का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर सीधे नदी में गिर पड़ा। रघु पानी से बाहर आने की पूरी कोशिश करने लगा, और उसकी हालत देखकर मदन घबरा गया। पानी में हाथ पांव मारते हुए रघु को अचानक एक तैरती हुई लकड़ी मिल गई, जिसकी मदद से वह किसी तरह नदी पार कर गया। लेकिन नदी पार करते ही रघु के मन में लालच आ गया। उसे एक शरारती ख्याल सूझा। अगर मैं मदन को डरा दूँ, तो वो शायद वापस चला जाएगा और सारे फल मुझे ही मिल जाएंगे। अरे मदन, यहाँ मत आना। यहाँ पानी में राक्षस है। मदन कोई साधारण लड़का नहीं था। वह रघु की हर चाल, हर आवाज और उसके हर बहाने को अच्छी तरह पहचानता था।
इसलिए जब रघु ने राक्षस का नाम लेकर डराने की कोशिश की, तो मदन तुरंत समझ गया कि यह डर की नहीं, बल्कि रघु के लालच की कहानी है। अच्छा, राक्षस को क्या मेरा नाम पता है क्या? हाँ मदन, राक्षस ने बोला, मदन को भेजना, मैं उसे खा जाऊंगा। लेकिन राक्षस तो सबसे पहले लालची लोगों को ही ले जाता है। रुको, मैं ही उसे बुलाता हूँ। राक्षस भैया, ओ राक्षस भैया, पहले रघु को ले जाना। रघु को समझ आ गया कि मदन उसकी चाल में नहीं फंसा है, लेकिन उसे यह डर भी सताने लगा कि कहीं उसकी इतनी चिल्लाहट से सचमुच का कोई राक्षस ही न आ जाए। नहीं, नहीं, मैं ही झूठ बोल रहा था। अरे अरे रुको, यहाँ कोई राक्षस नहीं है, तुम आराम से नदी पार कर लो। मदन और रघु जंगल में फल ढूंढते ढूंढते इतने अंदर तक चले गए कि दोनों रास्ता ही भूल गए। ना उन्हें कोई जादुई फल मिला, ना कोई चमक धमक वाली चीज। और ऊपर से जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजें सुनकर दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों सचमुच डर गए। रघु, जादुई फल नहीं मिलते। जो मिलता है वो है मेहनत, ईमानदारी और समझदारी। तू सही कह रहा है मदन। अब मुझे कोई जादुई फल नहीं चाहिए। चल, अपने गांव वापस चलते हैं। दोनों धीरे धीरे गांव लौट आए। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी। उनकी जंगल वाली कहानी तब तक हर किसी तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार वे गुरुजी के सामने पहुंचे, जो अपनी बुद्धि और अनुभव के लिए पूरे गांव में सम्मानित थे। गुरुजी ने शांत मन से सारी बात सुनी और फिर उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसमें जीवन की गहरी सच्चाइयां छिपी थीं। जो दूसरों को धोखा देता है, सबसे पहले खुद ही धोखा खाता है। चतुराई अच्छी है पर कपट नहीं। गुरुजी, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब से तेरे बगीचे के आम मैं ही खाऊंगा। अरे नहीं, लालच छोड़ा है, आम नहीं। इस तरह मदन ने अपनी चतुराई से न सिर्फ रघु को बचाया, बल्कि उसे लालच से होने वाले नुकसान का एहसास भी कराया। जीवन में जादुई फल नहीं मिलते, मिलती है मेहनत की मिठास, ईमानदारी की ताकत और समझदारी का असली जादू। यही है इस कहानी का सार। लालच बुरी बला और बुद्धि सबसे बड़ा धन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।